अगर आप तक भी आज का ये दिव्य क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में महाराज जी के कुछ ऐसे दिव्य संदेश केवल और केवल आपके लिए आए हैं जो कि आपके मन में चल रहे सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर होने वाले हैं। तो इसलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि एक एक बात जो महाराज जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में अनेक पड़ाव आएंगे, कभी सुख मिलेगा तो कभी दुख, लेकिन ये सब तो जीवन का हिस्सा है। सबसे पहले तुम्हें खुद को जानना होगा, अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम खुद को जान लोगे तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें डगमगा नहीं पाएगी। महाराज जी का ये दिव्य संदेश आपको इस ओर इशारा करता है कि आत्मज्ञान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। बहुत से लोग केवल और केवल अपना जीवन यूं ही व्यतीत करते जा रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के। तो महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी दिव्य शक्ति का अनुभव करना चाहते हो, तो सबसे पहले स्वयं की खोज करो। थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालकर आत्मज्ञान की शक्ति से जुड़ने का प्रयास करो, तब जाकर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति का वास हो जाएगा। आगे महाराज जी कहते हैं कि धैर्य रखो। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, लेकिन याद रखना, वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य से काम लेते हैं। बुरे समय का भी अंत होता है, समय बदलता है, बस तुम्हें उस बदलाव का इंतजार करना है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें और संयम रखें। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तो बाबा का ये संदेश हमें धैर्य की याद दिलाता है। सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो धैर्य और संयम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं, आत्मज्ञान ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें हमारे उद्देश्य तक लेकर जाती है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है, तुम्हें बस उसे पहचानने की जरूरत है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे हाथ में बस केवल एक ही चीज है, वो है कर्म। जो भी काम करो पूरे दिल से करो, परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले लोग कभी भी जीवन में हारते नहीं हैं। यह संदेश महाराज जी हमें कर्म के महत्व की ओर बताने के लिए इंगित करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमें अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना ही सच्ची भक्ति कहलाती है। आगे महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग तब होगा जब तुम दूसरों की सेवा करोगे। महाराज जी आपका ध्यान सेवा और परोपकार की ओर ले जाना चाहते हैं। दूसरों की मदद करने से जो सुख मिलता है वो किसी और चीज में नहीं है। जब भी हमें मौका मिले किसी के काम आ जाओ, यही असली धर्म है। बाबा का ये संदेश हमें सेवा का महत्व सिखाता है। परोपकार ही वो मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर लेकर जाता है। आगे महाराज जी कहते हैं, जीवन में विश्वास रखना सीखो, अपने आप पर, अपने कर्म पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। जब तुम खुद पर और परमात्मा पर विश्वास करोगे तब तुम्हारे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। बाबा का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि विश्वास और समर्पण से ही जीवन में असंभव को संभव किया जा सकता है। विश्वास हमें नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। महाराज जी कहते हैं, ये संदेश तुझ तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि तुझे इसकी जरूरत थी, क्योंकि तेरे मन में इस तरह के प्रश्न आ रहे थे कि महाराज जी से जुड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा। इसे अपने जीवन में अपना कर देख, कैसे तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। महाराज जी का ये संदेश आज के इस क्रमांक में केवल और केवल आपके लिए है। अब ये तुम्हारे हाथ में है। बाबा का ये संदेश लेकर अपने जीवन में इसे उतारो और याद रखो, ये संदेश केवल तुम्हारा है। इसे अनदेखा ना करें। अपने जीवन में अपनाने के लिए इसका दिन प्रतिदिन प्रयोग करें और देखें कैसे आपके जीवन में एक नए समय की शुरुआत होगी। बाबा का संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। इसे अपनाएं और आगे बढ़ें। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से मार्गदर्शक का काम करेगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।